हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हेल्दी होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का जो चैप्टर है अपना मिरर। मिरर तो इसमें हम दो मेन टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। तो इसमें हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिरर्स होते कैसे हैं। ठीक है। तो मिरर्स बेसिकली आपने देखा होगा घर में क्या है, शीशा होता है। ठीक है। मिरर और लेंस में डिफरेंस बताता हूँ मैं। मिरर के क्या है, हम आर पार नहीं देख सकते। ठीक है। जैसे घर में दो तरह के शीशे होते हैं, एक तो आपके जो खिड़की में लगते हैं वो, एक जिसमें आप बेसिकली अपने आप को देखते हो। तो जिसमें आप अपने आप को देखते हो उसमें एक तरह से आप अपनी परछाई देखते हो, तो उसमें क्या है, आप आर पार नहीं देख सकते। तो वो क्या है, मिरर है। पर जब मैं बात करूँ खिड़की वाले शीशे की जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, अपना लेंस है। वो क्या है, अपना लेंस। तो मिरर और लेंस में यही फर्क है कि मिरर में हम आर पार नहीं देख सकते पर लेंस में देख सकते हैं। ठीक है। तो मिरर क्या है, एक सरफेस है थ्रू विच वी कैन शो आवर रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो मिरर ये होता है अपना। अब मिरर के दो टाइप होते हैं बेसिकली। मिरर दो तरह का होता है अपना। एक तो होते हैं स्फेरिकल्स, एक होते हैं प्लेन। ठीक है जी। प्लेन मिरर आपने देख ही रखे हैं। आपके जो घर में बेसिकली होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो। ठीक है। तो उसमें जितना आपका साइज है, ठीक है, उतना ही आप अपने आप को देखते हो। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट 5 फीट है, तो मिरर में भी आपकी हाइट कितनी होगी, 5 फीट ही होगी। ठीक है। तो वहां पर क्या दिखता है, हमें सेम साइज दिखता है। ओके। दूसरी बात, किसी तरह की इन्वर्जन होती है, अप डाउन तो नहीं होते। मतलब आप सीधे खड़े हो तो मिरर में उल्टे तो दिखते नहीं, पर हाँ साइड इन्वर्जन हो जाती है। साइड क्या है, आपका लेफ्ट हैंड है जो राइट की तरफ आ जाता है, राइट हैंड है जो लेफ्ट की तरफ आ जाता है, तो साइड इन्वर्जन हो जाती है इसमें। ठीक है। तीसरी बात, इसमें डिस्टेंस भी सेम होता है। मतलब कि अगर आप मिरर से 5 मीटर की दूरी पर हो तो जो मिरर में रिफ्लेक्शन आपका बनेगा वो भी डिस्टेंस, उसका भी डिस्टेंस क्या होगा, 5 मीटर ही होगा। ठीक है। तो डिस्टेंस भी सेम है, सेम साइज है। ठीक है। साइड इन्वर्जन होता है इसमें। दूसरी तरफ अगर हम स्फेरिकल मिरर में आते हैं तो ये ऐसे मिरर हो जाते हैं जिनमें थोड़ा बहुत हल्का बहुत क्या आ जाता है, अपना कर्व आ जाता है। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, स्फेरिकल। स्फेयर क्या होता है, अपना गोला। ये होता है अपना स्फेयर। ठीक है। ये अपना स्फेयर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गोला। तो लेट से अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। आपने क्या किया, जो मिरर था उसको एक स्फेयर की फॉर्म में एक तरह से कन्वर्ट कर दिया, तो जो मिरर अपने पास ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, अपना स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। अभी आपको दोनों नाम ये नए लग रहे होंगे, अभी मैं देखिए आपके दोनों की कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ठीक है। तो एक होता है अपना कॉनकेव, एक क्या होता है अपना कॉन्वेक्स। ठीक है। अब आप देखिए मिरर है, ठीक है। लेट से आपने क्या किया है, एज्यूम किया है एक कोस्को जैसी बॉल होती है ना, उसी शेप में आपने एक शीशा लिया ऐसा जिसके पास पार हम देख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा आपने एक शीशा लिया, उसको क्या है, बिल्कुल सेंटर में से डिवाइड कर दिया। मतलब एक तरह से कोई मशीन के थ्रू या जलाकर या काट कर उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने। ठीक है। तो एक पार्ट अपने पास क्या आउटर्न हो जाएगा इधर, एक पार्ट तो अपना पास ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अभी क्या है, हम इनके आर पार देख सकते हैं। ठीक है। अभी हम इनके दोनों के आर पार ना देख सकते हैं। पर जब अगर आप क्या कीजिए, एक मिरर के पीछे, मतलब कि यहाँ पर ग्लू के हेल्प से क्या है, पेपर चिपका दीजिए। ठीक है। लेट से वे पेपर आपने चिपका दिया बाहर की तरफ। ठीक है।
एक मिरर में क्या कर दिया आपने, पेपर चिपका दिया अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसमें अब मैं आपसे पूछूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ऐसे सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए, अपना पॉलिश्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर तो क्या है, पेपर चिपका दिया तो इधर से तो रिफ्लेक्शन आपका नहीं होगा। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा आपका, अंदर की तरफ। इस केस में जो केस फर्स्ट था, इसमें आपका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, अंदर की तरफ। यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, मान लीजिए एक अच्छा रिफ्लेक्शन क्या होता है वो मैं बताना भूल गया। जो रिफ्लेक्शन होता है आपका क्या है, रिफ्लेक्शन 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 मतलब किसी चीज को रिफ्लेक्ट कर देना। अब यहाँ पर हम मिरर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। होता क्या है, एक अपना पॉलिश्ड सरफेस है, लेट से ये जब कोई लाइट रे आती है, ठीक है, लेट से ये लाइट रे है अपनी, आती है और इससे टकराती है। अब इसके आर पार तो जा नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये आर पार नहीं जा सकती क्योंकि ये मिरर है। तो वो लाइट रे होगी क्या, इससे टकराकर किसी एंगल से डेविएट होकर वापस आ जाएगी, मुड़कर वापस आ जाएगी। इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम, अपने को रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, फेनोमेनन ऑफ phenomenon of light ray come back after striking an surface। मतलब कि किसी सरफेस से टकराकर अगर जो लाइट की रे है वापस आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ थे स्फेरिकल मिरर पे। तो मैंने क्या बोला, एक केस था, पहला केस ये था अपना कि अपने ने बाहर कागज लगा दिया। दूसरा केस ये था कि इसमें अंदर की तरफ। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, अंदर की तरफ होगा, क्योंकि अंदर का तरफ जो सरफेस है एक तरह से ये समझ लीजिए चिकना है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर लाइट रे अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट होंगी। ये लाइट रे आई, ये टकरा कर वापस आ गई। तो इस केस में क्या है, लाइट रे अंदर से टकरा के वापस आई है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कहाँ है, अंदर की तरफ है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से बाहर की तरफ से कोई लाइट रे छोड़ूंगा ना तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगी, पूरी तो नहीं आएगी, खैर थोड़ी बहुत आ सकती है पर पूरी नहीं आएगी। इस केस में पूरी आएगी, ठीक है, थोड़ी बहुत कम भी हो, पर एक तरह से मान लीजिए अप्रोक्स 98% जो लाइट रे है वो अपनी वापस आ जाती है। दूसरा केस ये, इसमें अब आपको पता ही है कि हमने अंदर की तरफ कागज चिपका दिया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इसका बाहर की तरफ है। तो इसमें जो लाइट रे आएगी वो बाहर से टकरा के वापस आ जाएगी बेसिकली अपनी। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो दो तरह के मिरर हो गए, एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ। अंदर की तरफ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला मिरर होता है उसको बोलते हैं हम कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपना बाहर की तरफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब आपको याद करने की मैं ट्रिक भी दे देता हूँ इसकी। कॉनकेव में बेसिकली क्या आ रहा है, केव। केव मतलब गुफा, ठीक है, मतलब कि एक तरह से अंदर का पार्ट, ठीक है। तो जिस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। और जिसमें इसका अपोजिट जिसमें बाहर की तरफ हो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये हो गए टाइप ऑफ मिरर। अब होता क्या है, अपना जो नॉर्मल प्लेन मिरर होता है उसमें तो सेम साइज होती है, साइड इन्वर्सन नहीं होती है, ओनली डिस्टेंस सेम रहता है। पर इनमें क्या है, कुछ ऐसे केस भी आते हैं जहाँ पर क्या है, साइज बहुत छोटा हो जाता है या बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी बात, डिस्टेंस सेम नहीं रहता, ठीक है। तीसरी बात क्या है, वो क्या नाम है, साइड इन्वर्स भी हो जाती है, एक तरह से उल्टी चीज सीधी दिखाई देती है, सीधी उल्टी, ठीक है। तो ये सब चीजें फिनोमिनन हम इनमें देखेंगे, ठीक है, मिरर्स में। तो अब कुछ मिरर्स के पार्ट पढ़ लेते हैं स्फेरिकल मिरर के, ठीक है। तो अब हमें पता है कि स्फेरिकल मिरर किससे मिलकर बना होता है, एक स्फेयर से। लेट से हमें अभी हम फिलहाल क्या लेते हैं, कॉनकेव मिरर का पार्ट ले लेते हैं। ये अपना कॉनकेव मिरर है, इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। अब हमें पता है क्योंकि ये एक स्फेयर का पार्ट है,
तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जिस स्फीयर था तो इसका एक सेंटर होगा, तो ऐसे ही सेम टू सेम इसका भी एक सेंटर होगा। लेट से वो सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। अब सेंटर से जो आउटर बाउंड्री का डिस्टेंस होता है उसे हमें पता है क्या बोलते हैं हम, आर। आर मतलब रेडियस। तो यहाँ पर जो सेंटर है सी है, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर के टर्म में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। ये जो आर होता है ये क्या हो गई अपनी रेडियस, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपकी क्या है, पोल, पी मतलब पोल, ठीक है। और एक चीज और, ऐसी एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ऐसी एक इमेजिनरी लाइन जो पीछे से चलती हुई आ रही है, लेट से ये, ठीक है, क्या है, सेंटर से गुजरी, सेंटर से होकर रेडियस के थ्रू होते होते पी पोल से एक तरह से स्ट्रेट गुजर गई, इमेजिनरी लाइन है ये। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कुछ पार्ट्स हो गए हमारे किसके, मिरर्स के, ठीक है। तो आज के लिए क्या है, हम इतना ही रखेंगे। हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है हमें, ये पता चला इस चैप्टर में। फिर उसके बाद हमने मिरर पढ़े, मिरर के टाइप्स पढ़े, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स पढ़े। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन भी पता किया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिनोमिनन ऑफ लाइट रे कम बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। अच्छा, यहाँ पर पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो आज हमने इतना कवर किया है, कल बाकी के हम टॉपिक करते हैं बाद में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आया सर, आप ये हमें बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो। थैंक यू।